अंदर को 2 लाख रुपए दिए द्वारा इनको दिए और इन्होंने वो ले लिया। रजिस्ट्री मेरी आज तक नहीं गई। मैंने तकादा किया तो कह रहे जी मैं कोई रजिस्ट्री करा लेना। जब ये कोई काम नहीं करे तो मेरे 2 लाख रुपए वापस ले आओ। जब हमने 2 लाख रुपए का तकादा करा तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठा मेरे बेटे को पैसे की बात करी। तो ये करे किस बात के पैसे, और मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा और आपके खिलाफ अभी मैं मुकदमा दर्ज कराता हूँ। सुर्खियों में रहने वाली सोहना की धन कमाऊ तहसील के नायाब तहसीलदार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जनाब के सुर्खियों में आने का मामला काले धन से जुड़ा हुआ है। अगर पीड़ित की माने तो नायाब साहब के कहने पर तहसील में कार्यरत जितेंद्र नामक युवक ने उनसे किसी काम को करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि ली थी, लेकिन जब काम करने का टाइम आया तो जनाब आंख दिखाने लगे और कार्य को गलत बताते हुए करने से मना कर दिया। लेकिन पीड़ित ने उसी कार्य को दूसरे तहसीलदार से करा लिया और जब अपने 2 लाख रुपए वापस मांगे तो बदले में मिली FIR। अब इसे नायाब तहसीलदार की दबंगई कहें या फिर पद का दुरुपयोग कहें। हालांकि जिन पिता पुत्र के खिलाफ नायाब साहब ने सोहना सिटी थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है, उसी थाने में पीड़ितों ने भी शिकायत दे दी है, लेकिन जवाब तो नायाब तहसीलदार है। पुलिस शिकायत पहुंचते ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बाकी पिता पुत्र की शिकायत थाने पर पड़ी हुई है, जिस शिकायत पर पुलिस पहले जांच करेगी और फिर कार्रवाई करने की बात कहेगी। हालांकि फिलहाल इस मामले से तहसीलदार और पुलिस दोनों ही मीडिया से दूरी बना रहे हैं, लेकिन नायाब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत देने वाले व्यक्ति ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए मीडिया से रूबरू होकर विस्तार से जानकारी दी है। आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है तहसीलदार ने, क्या पूरा मामला है? ये जनाब बिल्कुल झूठा मामला है। मैं राकेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 18 का रहने वाला हूँ। ऐसा है कि मेरी एक सिस्टर रहती हैं, उनका मधु रानी, उन्होंने मेरे को एक विल करी थी जो अनरजिस्टर्ड थी। अभी 9/10/2023 को मैं उसको रजिस्टर कराने के लिए 8/2 को इनके कार्यालय में गया और 8/2 को मैंने इनसे कहा कि ये मेरा रजिस्टर कर दो। ये बोले जी हम रजिस्टर, आप सारे गवाहों को ले आइए जो इसमें गवाह हैं और हम 1 महीने का नोटिस देकर सबको बुला लेंगे, जिसका एतराज़ होकर हम आपका रजिस्टर कर देंगे। जब मैंने 3 एफिडेविट, 4 गवाह थे, 3 एफिडेविट मैंने बनवा लिए। जब चौथे का मैं कराने मैंने अपने बेटे कशिश को भेजा तो इन्होंने वहाँ फोटो हो गए कंप्यूटर पे उसके गवाह के, सब कुछ हो गया और प्रिंट नहीं निकल पाया, तो वो गवाह किसी कारण चला गया और इन्होंने पूरा प्रेशर बना के अभी बुलाओ। हमने कहा बात भी करा दी, उसकी आधार कार्ड भी दे दिया, इन्होंने साइन नहीं करे। हमने कहा जी आपकी मर्जी है, आप हमारे काम को रोकते हो। हमने इतना जरूर कहा था इनसे, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी इनसे। और उसके बाद इन्होंने जब नहीं करा तो इस दौरान 15 मिनट बाद बड़े बड़े तहसीलदार साहब आ गए और हमने वो वही एफिडेविट उनसे अटेस्ट करा लिया। फिर मैंने इनके द्वारा मेरे 2 लाख रुपए की रिश्वत ली थी इन्होंने मेरे से, लच्छी राम जी ने, और मेरी एक रजिस्ट्री इन्होंने 10 दिन घर पे रखी थी और ये कहा था कि आपकी रजिस्ट्री मैं कर दूंगा और ये आपको 2 लाख रुपए मेरे रीडर को जितेंद्र को दे दो, मैं कर दूंगा। इन्होंने वो रजिस्ट्री कई दिन तक मेरे को घुमाते रहे, नहीं करी। उसमें रजिस्ट्री में कोई झगड़ा पड़ गया, इस वजह से वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। मैं इनसे 2 लाख रुपए का तकादा करता रहा, ये कहते रहे कि मैं दे दूंगा। मैंने जितेंद्र को 2 लाख रुपए दिए द्वारा इनको दिए और इन्होंने वो ले लिया। रजिस्ट्री मेरी आज तक नहीं गई। मैंने तकादा किया तो कह रहे जी मैं कोई रजिस्ट्री करा लेना। मैंने कल पर 28 तारीख को अपने बेटे को कहा भाई जब ये कोई काम नहीं करे तो मेरे 2 लाख रुपए वापस ले आओ। जब हमने 2 लाख रुपए का तकादा करा तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठा, मेरे बेटे के ऊपर मेरे ऊपर झूठा बाधा डालने का। इन्होंने कहा शाम को 5 बजे के बाद आ जाओ और मैं बात करूंगा। हम 5:10 में मेरा बेटा गया था, पैसे की बात करी तो ये करे किस बात के पैसे, और मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा और आपके खिलाफ अभी मैं मुकदमा दर्ज कराता हूँ। और मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया जो बिल्कुल गलत है। आपने बता दें कि सोहना तहसील में रुपए लेकर गलत रजिस्ट्रियां करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सोहना के तहसीलदारों द्वारा इस तरह की रजिस्ट्रियां पंजीकृत की जाती रही हैं, जिन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और सस्पेंड भी होते रहे। लेकिन अब की बार जो मामला देखने को मिला है वो तो चोरी भी और सीना जोरी वाला भी देखने को मिला है। यानी कि रुपए भी ले लिए और काम भी नहीं किया गया और जब रुपए वापस मांगे गए तो अपने ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा लिया। अगर सूत्रों की माने तो मुकदमा दर्ज कराने वाले नायाब तहसीलदार की पकड़ प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों तक है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि सोहना तहसील की बंदरबाट ऊपर तक पहुंचती है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन जब जनाब की दुआ सलाम बड़े स्तर पर है
तो फिर जांच कराएगा भी कौन? लेकिन देखना इस बात का होगा कि पीड़ित द्वारा अलग अलग विभागों के लिए भेजी जा रही शिकायतों पर क्या कार्यवाही होती है। कहाँ कहाँ शिकायत दी है अभी? मैंने अभी सीएम विंडो में लगाई है, मैं होम मिनिस्ट्री में दे रहा हूँ, मैंने एसएचओ थाने में दी है जो मेरी मार्क है, और मैं इसको सीपी साहब को भी दे रहा हूँ, और मैं एक चंडीगढ़ भी भेज रहा हूँ इसके लिए, और सीएम विंडो मैंने लगाई। क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार अफसर के खिलाफ, लच्छी राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। इसने इसका सारा रिकॉर्ड 2 साल का चेक करा जाए। इसने 2 साल के अंदर इतना फ्रॉड किया है और इतनी वो बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, और इसने सारे अनऑथराइज काम करे हैं, और इन्होंने नंबर 2 के काम करे हैं। सारी रजिस्ट्रियाँ गलत कराई हैं, इन्होंने गलत करी हैं इन्होंने, और एनओसी, झूठी एनओसी पर, एक एनओसी पर 3 रजिस्ट्रियाँ करी हैं। इनका सारा रिकॉर्ड पिछले 1.5 साल का चेक करा जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और सस्पेंड किया जाए। फिलहाल सोहना सिटी थाना पुलिस में नायब तहसीलदार की लिखित शिकायत पर राकेश जैन व कशिश के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है जो कि शिकायत कशिश जैन व राकेश जैन द्वारा पुलिस को दी गई है। साथ ही ये भी देखना होगा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की असल सच्चाई क्या सामने आती है और इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या और कब तक अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।